ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज हम मौत से क्यों डरते हैं, आज इस पर विचार होगा। आजकल डेंगू पूरे ज़ोर शोर पर है और ये वायरस, ये मौतें आगे आने वाले समय में आती ही रहेंगी, डराती रहेंगी और विदेशों की तरफ जाएं और स्थिति खराब है। आए दिन युद्ध हो रहे हैं, तो कोई ठिकाना नहीं इस मौत का। इसीलिए हर शास्त्र में बताया गया कि मौत को याद करना जरूरी। अब ये डर क्यों लगता है, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेम अपनी देह से है। अगर यही प्रेम इस आत्म तत्व से हो जाए, इस प्रभु से हो जाए, तो डर क्यों लगे। देखिए एक वाणी क्या कह रही है गुरुदेव की। निर्भय होए जीव तब जब सत सार कमाए, मंगत अंतर्गत मही सत ठाकर दर्शाए। निर्भय होए जीव तब जब सतसार कमाए, मंगत अंतर्गत माही सत ठाकर दर्शाए। हमारे अंदर जो मन है वो एक चोर है जो हर चीज़ को से डराता रहता है। और वाणी कह रही है गुरुदेव की, निर्भय होए जीव तब। ये जीव, ये मानव जो संसार में आज दुखी है, उसका कारण है कि उस प्रभु से प्रेम कम होना और उस संसारी देहों से ज़्यादा लगाव होना, मोह होना। यहीं पर एक भय प्राप्त होता है। अगर हम ये डर को छोड़ दें और मौत को हर समय याद रखें, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। किस पल हमारी आखिरी श्वास हो, कब हमारी मौत हो, ये जो देह लेके हम आए हैं, ये कहाँ तक है हमारी, किस समय तक है, ये घड़ी कब आएगी इस देह की, ये हमारी नॉलेज में नहीं है। जो अंदर बैठा दाता, वो प्रभु, वो श्री राम, जिसकी याद हमें कम आती है, इस देह से प्यार ज़्यादा होता है। अगर हम देह से प्यार ना करें, उस प्रभु से प्यार करें, तो देखिए वाणी कह रही है एक सत्पुरुष पूर्ण गुरुदेव की वाणी। निर्भय होए जीव तब जब सतसार कमाए, मंगत अंतर्गत माही सत ठाकर दर्शाए। वो सत ठाकर जो इस हृदय में विराजमान है, हर समय ये हमारी देह को चला रहे हैं और हम इन्हीं को भूले बैठे हैं और भारी दिखावा कर रहे हैं और एक कामना लेके जी रहे हैं कि हमारा काम बनता रहे, हमारी देह बनी रहे। और तो ऐसा संभव नहीं है। ये देह तो सीमित है, कब तक है
ये हमारे प्रभु को पता है। इसको जानने के लिए आपसे प्रभु से प्रेम करना होगा। जैसे सुदामा जी को कृष्ण से था, देखिए कृष्ण जी को कितना प्रेम था सुदामा से। ऐसा प्रेम अगर इस संसार में मानव को हो जाए तो ये जो डेंगू आज डरा रहा है, इससे पहले कोरोना ने डराया, अब डेंगू से डर रहा है, तो इस डर से भी मौतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं अगर दिल मजबूत है कि मौत हमारे प्रभु के हाथ में है, और हम ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करते, कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन वो मौत है प्रभु के हाथ में। कब हमारी आखिरी सांस हो ये उस प्रभु को पता है, और उसको पता लगाने के लिए ही इस प्रभु ने आपको यहाँ जन्म दिया और भेजा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस संसारी चकाचौंध में फंस के रह गए और प्रभु को भूल गए। तो ये है प्रभु की माया, ये शरीर ही माया है, और जो अंदर विराजमान है वो प्रभु, तो उसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो वो हम पहले सत की कमाई करें, प्रभु से प्रेम करें। निर्भय होए जीव तब, जब सत सार कमाए, मंगत अंतर्गत माही, सत ठाकर दर्शाए। तो वो सत ठाकर, वो हमारे प्रभु इस रोम रोम में निवास कर रहे हैं, और उस रोम रोम में निवास करते हुए और हम उनको भूले बैठे हैं। हम कर रहे हैं इस झूठी देह से प्यार, जो कब इसका आखिरी समय हो, कब इसकी आखिरी श्वास हो, कब कौन सा डेंगू, कौन सा वायरस इसको अपनी चपेट में ले ले, ये जानने के लिए प्रभु ने इस मानव चोला, जो 84 लाख योनियों में अद्भुत चोला है, जो उस प्रभु को जान सकता है। इसके अलावा कोई योनि ऐसी नहीं है जो उस प्रभु से मुलाकात हो जाए, प्रभु को जान सके। तो हम में जानने के लिए ही भेजा है, लेकिन हम आज भय में जी रहे हैं, इसलिए कि हमारी मौत न हो जाए। और हर शास्त्र में ये बताया है कि मौत को याद करना है। बिना याद करे, जब आप याद करेंगे तो बार बार आपको मौत से भय लगेगा, और उस भय से आपको प्रभु की याद आएगी। बस यहीं पर आपकी जीत है, और प्रभु की याद ही ज़रूरी है। एक मन मरना याद रख, तो वो जब आप याद करेंगे और एक मौत को हर समय याद रखेंगे और प्रभु का सिमरन करेंगे, तो प्रभु एक अटूट विश्वास देते हैं। वो विश्वास ही आपको जीत दिलाता है, और वो मन का भय आपका ख़त्म हो जाता है। और एक दिन आप जब सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, मन से प्रभु को याद करेंगे, तो निश्चित ही प्रभु की कृपा होगी, और आप उस प्रभु से मुलाकात कर सकते हैं। और वो जो आनंद का सागर है, उसमें आप गोता लगा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वाणी अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हों, तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इस समय भय में जी रहे हैं, एक भय ना लगे और प्रभु से प्रेम बढ़े। यही एक दास की प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।